कहीं पर इसका नाम स्टार्ट गया, कहीं पर इस चैप्टर का नाम तुमको मिलेगा सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, यानी कि सुरक्षा और सबसे पहला उपचार। कि मान लो कोई सीढ़ी से गिर गया, या मान लो किसी को चक्कर आ रहा है, या कोई किसी का हाथ जल गया, तो पहले क्या करें? क्योंकि जल्दबाजी में आदमी जो है ना डर जाता है। तो पहली बात तो डरना नहीं है, और सबसे पहले डॉक्टर को कॉल कर देना है कि आइए डॉक्टर। ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो गया, किसी को मान हार्ट अटैक आ गया है ना, तो क्या करें? और घबराना नहीं है। पहली बात, सबसे ज़रूरी बात ये होता है घबराना नहीं, क्योंकि उसका दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, उसका शरीर बंद हो गया है। तुम्हारा भी अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो वो तो पक्का है कि मर ही जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो कम से कम अपना दिमाग खुला रखना है और एकदम अलर्ट मोड रहना है कि कुछ भी अगर हो जाए, कुछ भी, तो पहले डॉक्टर को कॉल करना है और तुरंत उस पर कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाना शुरू कर देना है। जैसे कहने का मतलब है, अगर आता है तो, नहीं आता है तो अपना दिमाग मत लगाओ, अगल बगल के पड़ोसी लोगों को बुला के लाओ, किसी न किसी को बुलाओ, कोई ना कोई जानता होगा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा या किसी से सलाह लिया होगा कि ऐसा हो जाए तो क्या करें, वैसा हो जाए तो क्या करें। कोई ना कोई ऐसा होगा जो पढ़ा होगा, समझा होगा, जानता होगा, तो वो कुछ ना कुछ उपाय करेगा, है ना। लेकिन छोटा मोटा चीज़ जैसे कोई जल गया तो क्या करें, कोई सीढ़ी पे से गिर गया तो क्या करें, माथा फूट गया तो क्या करें, है ना, हाथ टूट गया तो क्या करें, आँख में मिर्ची पड़ गया तो क्या करें। ये सब छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है किसी के साथ भी, कहीं भी हो सकता है। और इन सब चीज़ों के लिए तुम लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए, समझ में आया? ताकि तुम उसका हेल्प कर सको, क्योंकि उन दोनों में पढ़ी लिखी तुम ही हो, तुम हो और तुम्हारे दोस्त हैं। तुम्हारे दोस्त अगर पढ़ी लिखी होगी तो तुम्हारा जान बचा लेगी, तुम्हारा आँख बचा लेगी, है ना। अगर तुम पढ़े लिखे होगे तो तुम बचा लोगे। मुझे ये बात तो यहाँ बता रहा है कि रोड पे कैसे सेफ रहे। तो कभी भी रोड पे खेलना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। ये नहीं कि रोड पे जाके ना गेम खेल रहे हैं। कोई होता है हुड़दंग का बच्चा जो कि कंपटीशन लगाता है, चैलेंज लगाता है कि रोड के बीच में तुम 1 मिनट खड़ा रह के दिखाओ, है ना। ये सब करना क्या है? बेवकूफ़ी, नहीं करना चाहिए। कोई कंपटीशन लगाएगा ना कि देखो मोटरसाइकिल जा रहा है ना, ठीक है, तो पीछे से साइकिल लेके जाना और मोटरसाइकिल को पकड़ के दिखाना, छू के दिखाना। ये क्या है? बेवकूफ़ी है। मन में जो ये सब ख्याल आता है करने का कि करके देखते हैं मज़ा आएगा, सब नहीं करना चाहिए। बड़ा बड़ा नाला है, अब नाला से ऐसे घूम के भी जा सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा क्या करेगा? उसको फांदने का कोशिश करेगा, समझ रहे हो। मान के चलो कि फांद नहीं पाया और उसका एक पैर जमीन पर आ गया, एक पैर नीचे डूब गया, तो वो पलटेगा, पलटने के बाद उसका खोपड़ी जो है नीचे लड़ेगा, इतना जोर से लड़ेगा कि सर फट जाएगा। और नाली में जैसे गिरेगा तो नाली का पानी हो सकता है कि उसको खोपड़ी के अंदर चला जाए, उसको पक्का है कि इन्फेक्शन होगा और वो बचने वाला नहीं है, और वो बचेगा नहीं। एक छोटा सा खिलवाड़ के चलते क्या से क्या हो जाता है, समझ रहे हो। इसलिए रोड पे खेलना नहीं चाहिए, रोड पे दौड़ना नहीं चाहिए। रोड क्रॉस करना चाहिए तो दाएं बाएं देख कर क्रॉस करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग में करना चाहिए। अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो दाएं बाएं देख करके और धीरे धीरे पार करना चाहिए रोड। अगर तुम धीरे धीरे के बजाय जल्दबाजी में तेजी से दौड़ करके पार करोगे तो सामने आता हुआ मोटरसाइकिल वाले को क्या लगेगा? ये तो पार कर जाएगा, है ना, ये तो पार कर जाएगा। लेकिन तुम जैसे ही रोड क्रॉस करने वाला होगा, हो सकता है कि तुम्हारा पैर फिसल जाए, पैर मुड़ जाए, या ध्यान भटक जाए, और गाड़ी वाला उतना जल्दी ब्रेक नहीं मार पाएगा, वो तुमको ठोकेगा, और ठोकने के बाद वो इतना डरा हुआ रहेगा ना कि ठोक दिए, वो अपना स्पीड दुगना करके भाग जाएगा। कोई भी उसका नंबर प्लेट नहीं जान पाएगा, ना कुछ कर पाएगा।
है ना। हो सकता है कि इतना स्पीड के चलते उसका भी फिर आगे चल के एक्सीडेंट हो जाए। तो छोटा सा गलती के चलते तुम्हारा भी जान जाएगा, उसका भी जान जाएगा, ठीक है। और रोड पे जब भी चलना है तो अपने आप को समझना है कि हम मेरा दिमाग एकदम सही है, मेरा दिमाग बिल्कुल अच्छा है, हम बिल्कुल अच्छे से रोड पार कर रहे हैं। सामने वाला बेवकूफ़ है, सामने वाला पागल है, जो मोटरसाइकिल से आ रहा है ना वो पागल है। यही समझ के चलना है तुमको रोड पे। तुम साइकिल चलाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, कार चलाओ, पैदल जाओ, कुछ भी करो, लेकिन तुमको सामने वालों को हमेशा बेवकूफ़ मान के ही चलना है कि उसको नहीं आता है गाड़ी चलाने, लेकिन हमको तो पैदल चलने आता है, ठीक है। हमको तो गाड़ी चलाने आता है। हम जब भी स्कूटी चला के कहीं जाते हैं तो हम मेरे तरफ जितना भी है अगल बगल सबको हम पागल समझ के चलते हैं। कहीं कभी भी कोई भी अपना गाड़ी जो है ना रोड पे अचानक से घुसा सकता है, तो हम हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं, ठीक है, हमेशा। और हमेशा एकदम सावधानी से गाड़ी चलाते हैं, हमेशा एकदम देखते रहेंगे कौन आदमी सामने से निकल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन पीछे हॉर्न बजा रहा है, चारों तरफ नजर रहता है। तो आदमी को बेवकूफ़ मान करके ही चलना चाहिए, इसमें हमारा भलाई है। अगर हम सोचेंगे कि ये सब तो तेज है, सब कोई जानता है, सब कोई होशियार है, ठीक है ना, सब कोई अच्छे से गाड़ी चला रहा है, तो उसी में से कोई बेवकूफ़ निकल जाएगा। तुम आराम से गाड़ी लेकर चला के लेके जा रहा है। अरे एक बार क्या हुआ था कि हम जा रहे थे अपने घर स्कूल से, ठीक है। अब क्या हुआ कि टेम्पू लगा हुआ था, कम से कम 5-6 टेम्पू, और रोड के किनारे लगा हुआ था। उसमें देखें कि एक बच्चा बैठा हुआ है, हमको लगा खेल रहा है, और कोई पागल आदमी टेम्पू में चाबी छोड़ के चल गया। तो चाबी लगा करके और मतलब गाड़ी चालू पता नहीं किया था कि करने वाला तो पता नहीं पड़ेगा। हमको लग रहा है कि पहले से ही गाड़ी चालू था और हमको सुनाई नहीं दिया, ठीक है। हम देखे कि गाड़ी में जो है बच्चा बैठा हुआ, और जैसे ही हम उस टेम्पू को क्रॉस करने वाले थे, उसके पास ही आ रहे थे, उतने में क्या हो गया, टेम्पू जो है चलने लगा, ठीक है, और चल के रोड के बीच में आ गया। और हम उसी समय ब्रेक मारते मतलब ऐसे मुड़ाते। अब ऐसे भी अगर मुड़ा रहे हैं तो सामने से भी गाड़ी आ रहा है ना, सामने से भी गाड़ी आ रहा है। वहां से जो मोटरसाइकिल आ रहा था वो भी ऐसे मुड़ा लिया, और आगे फिर पीछे से एक पिकअप आ रहा था। पिकअप जो है वो सोचा कि किनारे से निकाल लेंगे, तो मान लो कि मैं ऐसे मुड़ा के अगर पार करने का सोचते हैं तो पिकअप वाला हमको ठोक के चल जाता, क्योंकि ना उसको दिखाई दे रहा है ना हमको दिखाई दे रहा है। गलती है तुम्हारे टेम्पो ड्राइवर का, चाबी छोड़ के चला गया। बच्चा का भी गलती नहीं है, बच्चा तो बच्चा है, उसका दिमाग होता नहीं है ना। अचानक से वो टेम्पो खोल दिया, टेम्पो करते रोड के बीच में आ गया। और उस दिन हम जो है बाप रे बाप बहुत मतलब भाग से बचे, है ना, नहीं तो एकदम ठान से एकदम लड़ते टेम्पो में, एकदम पास ही में एकदम आया था। जैसे ही मतलब हम यहाँ पे हैं और दीवार है ना, दीवार के पास टेम्पो, वहीं पर हम ब्रेक लगाए, और टेम्पो का चक्का और मेरा स्कूटी का चक्का जो है सट गया था, समझ रहा है। और टेम्पो जो था वो मेरे ही तरफ से मुड़ गया था, मतलब ठुकाने का बढ़िया जाना था, हाथ पे टूट जाता। फिर सर्वेसर आते नहीं 1 महीना पढ़ाने के लिए, 2 महीना, है ना, पढ़ लेना बढ़िया सर, मेजबान सर से यार, आदिशब सर से या प्रिंसिपल सर से पढ़ लेता। तो इसीलिए हम जब रोड पे जब भी चलते हैं तो सबको बेवकूफ़ माना जाता है, सब पागल है, समझ रहा है। कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो तुम ध्यान से चलना है, ध्यान से। अपने आप से अगर गलती करोगे तो तुमको बाद में पछतावा होगा कि हम ही गलती किए थे, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर खुद से गलती नहीं करेंगे तो वो लड़ने का ना तो दिमाग रहता है, ठीक है। तो हम गलती कभी नहीं किए तो झुके किस लिए, उसी का गलती था, उसी पे हम केस करेंगे, उसी को हम मारेंगे, समझ रहे बात ना। तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो रोड पे दौड़ना नहीं है, रोड पे चलना है तो अच्छे से चलना है, और जेब्रा क्रॉसिंग सही पार करना है, और बता ही दिए कि लेफ्ट राइट देख करके ही पार करना है, ठीक है। फिर ट्रैफिक रूल को फॉलो करना है। अगर रेड साइन आएगा इसका मतलब कि रुक जाना है, येलो साइन आएगा इसका मतलब कि रेडी हो जाना है पार करने के लिए,
क्योंकि ग्रीन सिग्नल होने वाला है, और जैसे ही ग्रीन सिग्नल होगा वैसे ही आगे बढ़ जाना है। समझे बात है? और ये किसके लिए है? ये किसके लिए होता है? ये तो गाड़ी वालों के लिए होता है। ये गाड़ी पे जा रहा है ना, उसके लिए ये ट्रैफिक रूल होता है। अगर मान लो कि ग्रीन है तो ग्रीन का मतलब कि जा सकते हैं, लेकिन पैदल वाले नहीं जा सकते हैं। पैदल वालों के लिए क्या है? रेड सिग्नल है। क्या है? रेड सिग्नल है। जब रेड सिग्नल आएगा और सारा गाड़ी रुक जाएगा तभी तुमको रोड को पार करना है, अन्यथा नहीं करना है। समझ में आया बात? यस सर। नेक्स्ट है, अगर हम लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो कैसे सेफ रहें? तो हमेशा बस में चढ़ते समय और बस से उतरते समय, बस जब रुक जाएगा तभी चढ़ना है और उतरना है। समझ रहे बात? और एक कंडक्टर होता है जो कि कमांड करता है, जो कि बताता है कि तुम लोगों को अब उतरना है, तुम लोगों को अब चढ़ना है, अपना अपना सीट पकड़ लीजिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है बस में हल्ला गुल्ला नहीं करना है, और बस में चढ़ते समय लाइन लगा के चढ़ना है, उतरते समय भी लाइन लगा के उतरना है। ठीक है? और यहाँ पर हम जो बस बोल रहे हैं, वाराणसी में तो बस है नहीं, ऑटो है। तो ऑटो में तुम लोगों को जब भी चढ़ना है या उतरना है तो लाइन लगा के चढ़ना है, लाइन लगा के उतरना है। ठीक है? बारी बारी से चढ़ना है। एक साथ अगर दो दो तीन तीन चढ़ोगे तो हो सकता है कोई गिर जाए, और हो सकता है कि टेम्पू का जो कोना है वो माथे में लग जाए, गड़ जाएगा, माथा फूट जाएगा, हो जाएगा मन खुश, है ना? कभी भी बस से, गाड़ी से अपना हाथ पैर बाहर नहीं निकालना है कि हाथ बाहर निकाल के हवा का मजा ले रहे हैं, है ना? अब कोई मान लो पेड़ आ गया या कोई गाड़ी वाला गुजर गया, उसका शीशा से लग गया, या पेड़ का जो डाली होता है ना उससे लग गया हाथ में, तो हाथ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा बाबू। समझे? एक बार ऐसा हुआ भी है। ऐसे मतलब कोई लड़की है, मतलब पता नहीं क्या दिमाग में आया उसको कि कहीं जा रही थी बस से ही, तो ऐसे हाथ ऐसे फैलाई ना कि हवा का मजा लेते हैं, तो बस हाथ क्या हो गया? उल्टा हो गया, उल्ट गया। चिल्ला रही है बस में, बस वाला थोड़ा तेज किया गाड़ी को, ठीक है, क्योंकि जल्दी से अस्पताल पहुंचाना है उसको। अब पास में जो अस्पताल था वहाँ पर ले जाया गया, तो पूरा एकदम उसको बांधा गया, ठीक है। हाथ धीरे धीरे फूलने लगा, फिर तुरंत हड्डी अस्पताल ले जाया गया, उसका ब्लड निकला वहाँ से, इन्फेक्टेड ब्लड। उसके बाद फिर उसका क्या बोलते हैं, प्लास्टर हुआ, हड्डी सेट हुआ, प्लास्टर हुआ, है ना। डॉक्टर बोला कि यहाँ से हड्डी अलग हो गया है, तो यहाँ का जो हड्डी ज्वाइन रहता है वो क्या हो गया, ऐसे अलग हो गया है, समझ रहे हो, ये हुआ। तो ये सब नहीं करना चाहिए। तुम लोग मुंडी बाहर निकालता है, हवा में मजा ले रहे हैं, नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मान लो कि टेम्पो कहीं रगड़ गया, कहीं पे तुम्हारा खोपड़ी भी रगड़ जाएगा, है ना। ये भी बताया है कि बस में शांत बैठना चाहिए और बस ड्राइवर को तंग नहीं करना चाहिए। बस ड्राइवर का अगर ध्यान हटा और गलती से कहीं उसका हैंडल मुड़ा तो किसी को ठोक सकता है या गड्ढा में गिर सकता है, समझ रहे हो, या कहीं लड़ सकता है। तो जान को तुमको भी खतरा है, और तुम्हारे जैसे बच्चे जो बैठे हुए हैं 20 बच्चे, उनको भी खतरा है, ड्राइवर को भी खतरा, सबको खतरा है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? नेक्स्ट है, घर में कैसे सेफ रहें। घर में कैसे सेफ रहें? तो घर में बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम लोगों को दूर रहना चाहिए, जैसे ब्लेड, कैंची, चाकू। अगर तुम लोग बड़े हो गए हो, जैसे अब अगर छोटे होते तो हम बोलते कि बाबू ब्लेड से तो बिल्कुल नहीं खेलना, अभी भी बोलेंगे ब्लेड से बिल्कुल, ब्लेड का यूज़ नहीं करना है। जब भी ब्लेड का यूज़ करना हो तो यूज़ करवाना है अपने पापा से, मम्मी से, लेकिन खुद नहीं करना है, क्योंकि हाथ कट जाएगा उससे, तो फिर ढेर सारा खून बह जाएगा। तो खाएगा 4 किलो और खून निकलेगा 5 किलो, है कि नहीं। तो क्या होगा, जितना खा नहीं रहा उतना खून निकल जा रहा है, खाने का फायदा क्या होगा। दर्द ऊपर से करेगा, घाव भरेगा नहीं, जल्दी भरेगा नहीं, उसके लिए दवाई खाना पड़ेगा, क्रीम लगाना पड़ेगा, फालतू खर्चा होगा, हैं, होमवर्क नहीं बनाएगा, होमवर्क पिटाएगा, याद नहीं होगा, ध्यान वहीं रहेगा, बहुत सारी चीज़ है। और इन्फेक्शन हो सकता है ना, टेटनस बीमारी हो सकता है, टेटनस वायरस आ सकता है,
ठीक है, बैक्टीरिया या वायरस, पता नहीं क्या, शायद वायरस होता है। अब उससे क्या हो सकता है कि अगर तुम मान लो ब्लेड कट गया और ये इन्फेक्शन हो गया, वहाँ काला काला निशान हो गया, तुम सुई नहीं लगाया, इंजेक्शन नहीं लगवाया, तो हो सकता है कि आगे चल के तुम्हारा उंगली काटना पड़े। डॉक्टर बोलेगा कि बाबू उंगली काटना पड़ेगा, नहीं तो ये इन्फेक्शन जो है ना पूरे हाथ में फैल जाएगा, फिर हमको हाथ ही काटना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि उंगली कटवा लो, है ना। तो तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तुम्हारे माँ बाप से पूछा जाएगा कि क्या करें, इसका उंगली काट दें कि छोड़ दें, है ना। पापा मम्मी तुम्हारे क्या बोलेंगे, काट ही दीजिए, और नहीं तो 2 महीना और रुक जाओ, हाथे कटवा लेना सीधे, है ना। एक बार हुआ है ऐसा, ये सब हुआ होता है, हम देखे हुए हैं अपने दोस्त में, पड़ोसी में, या बहुत लोग में, आस पड़ोस के गांव मोहल्ले में देखे हुए होते हैं। इसलिए ये सब एग्जाम्पल देते हैं तुम लोगों को कि तुम लोगों को ये सब करना है और ये नहीं करना है। आगे बोल रहा है कि ब्लेड, चाकू ये सब नहीं छूना है, और बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक वायर है, एक तार वगैरह है, प्लग वगैरह है, ठीक है ना, ये सब गरम गरम आयरन है, ठीक है, हीटर है, इसे कुछ छूना नहीं है, ठीक है। जो भी काम होगा तुम्हारे मम्मी पापा करेंगे या तुम्हारे बड़े भैया या बहन करेंगे, दीदी करेंगे, ठीक है। गीले हाथ से तो बिल्कुल नहीं छूना है, गीले हाथ से प्लग नहीं छूना है। एक बार हम मिक्सर मशीन होता है ना, वो चला रहे थे, ठीक है, सुबह सुबह, मतलब क्या तो बना रहे थे, हाँ, हम घी निकाल रहे थे, मलाई से ढेर से रखा हुआ है ना, निकाले सारा मलाई, मिक्सर मशीन के डब्बे में डाले, डालने के बाद बंद किए, इसमें ढक्कन लगाए, एकदम खुश थे, हम गाना सुन रहे थे, भोजपुरी गाना सुन रहे थे। कौन सा गाना था ये, बबुआन वाला, कौन सा गाना है बताओ? अरे वो, अरे ये क्या नाम है उसका, कौन सा गाना है, भूल गए, भगवान, हाँ, भगवान के बानी परखंड हो जा जिला, हाँ, भगवान से हिला। तो ये वाला गाना सुन रहे थे, सुनते सुनते क्या हुआ कि हाथ भीगा हुआ था, पता नहीं कैसे भीग गया था, हाथ धोए, हाथ मतलब हम किचन में जब भी काम करते हैं हाथ धोते रहते हैं, बार बार हाथ धोते, ठीक है ना। तो वही गीले हाथ से क्या हुआ कि प्लग वाली है, और जैसे सॉकेट में डाले तो पूरा हाथ भुनभुना गया, ठीक है, पूरा हाथ भीगा हुआ था, पूरा जल्दी पोंछे, और पोंछने के बाद प्लग को, प्लग नहीं पकड़ रहा है, तार को पकड़ के खींच रहे हैं, खींचे तो प्लग को पूरा पोंछे, तो तार पकड़ के प्लग को डाले, उसके बाद मिक्सर को यूज़ किए, है ना। लेकिन जो भुनभुना गया था मेरा पूरा हाथ, वो कम से कम 10 मिनट तक भुनभुनाया, समझ रहा है, हाँ। चालू है ना रिकॉर्डिंग, आगे। तो जब भी कोई अनजान आदमी तुम्हारे घर के बाहर आए, सुनो, जब भी कोई अनजान आदमी तुम्हारे गेट पे आएगा तो गेट नहीं खोलना है ना। मान लो तुम घर पे अकेले हो, तुम्हारे मम्मी पापा गए हुए हैं नानी घर, है ना, और कोई अनजान आदमी आ करके टिंग टिंग, रमेश जी हैं, नहीं है, ये तो जरूर, ये तो बिल्कुल नहीं बताना है कि हम घर में अकेले हैं, है ना। कोई भी अनजान आदमी को ये नहीं बताना है कि हम घर में अकेले हैं। बोलना कि दादा जो है टीवी देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या पापा जो है वो किचन में काम कर रहे हैं, मम्मी कपड़ा धो रही, कुछ ना कुछ बोलना है, लेकिन ये नहीं बताना है कभी भी कि घर में हम अकेले हैं। तो वो अकेला देख करके और बहाना बनाएगा कि बाबू हम पापा के दोस्त हैं, ये है वो है ना, हम तुम्हारे मामा हैं, हम तुम्हारे दूर के रिश्तेदार हैं, तुम्हारे मौसा हैं, है कि नहीं, तो गोली मार देंगे, ठीक है। तो कोई भी अनजान आदमी अगर आए तो जब पापा मम्मी को तुरंत कॉल करो, तुरंत फ़ोन करो, जब तक बात नहीं हो जाता है तब तक तुमको फ़ोन नहीं उठाना है, समझे बात, क्या बोलते, दरवाज़ा नहीं खोलना है। कौन बात कर रहा है जी, क्या बात कर रही है, एक चटकन देंगे ना खींच के, मेरे को कहेगी
कभी भी खिलौना फ्लोर पे नहीं छोड़ देना है, समझ रहे हो? खेल के फेंक फाक दिए। हाँ होता नहीं, हम लोग बचपन में ऐसा करते थे, हम लोग भी गलती ऐसा किए हैं कि स्कूल से जैसे आए वैसे अपना बैग वैग जो है ऐसे फेंक के चले गए खेलने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है, जो जगह है रखने का रखो बढ़िया से, तब जाओ। कपड़ा वपड़ा खोल करके, कपड़ा चेंज करके घर वाला, है ना, और तब जाओ। ऐसे नहीं कि वही कपड़े में खेल रहे हैं, कपड़ा गंदा हो जाएगा, है ना। तो घर पे जो ढेर सारा खिलौना है वो सब फेंक के नहीं रखना है। तो पैर में पड़ सकता है और ऐसे फिसल के गिरेगा तो क्या होगा, हड्डी वड्डी में चोट लग जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, खत्म खेल, है ना। सीढ़ी पे जब भी चढ़ना उतरना है तो दौड़ भाग करके नहीं चढ़ना उतरना है। बात समझ में आई? निशा कुमारी क्या समझी? दौड़ भाग नहीं करना है, ध्यान दो इधर उधर मत ध्यान दो। जब भी हम लोगों को तैरने जाना है, मान लो कि स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, तो अकेले नहीं तैरना है, ठीक है। और ना ही हम लोगों को जो स्विमिंग पूल होता है ना उसके बीच में जाना है ना। जैसे वाटर पार्क बार हम गए थे, ठीक है ना, देखो बच्ची साथ में गई थी, है ना, वो थी, हम थे, अब और बहन थी, तो हम लोग तुम पूरा मजा आ रहा है। और बच्ची जो है वो किनारे थी, है ना, तो हम बोले बाबू यहीं रहना, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े ना, यहाँ तक पानी, ठीक है, वो भी आ गई पीछे। और जैसी आई ना तो भैया करके मैंने उनके हाथ ऐसे पकड़ने वाली थी, तो हाथ में जो है ऐसे हो गया, डूब गई। हम उसको तो तुरंत पकड़े, उसको ऊपर किए, है ना, तो पूरा उसको आँख में पानी, नाक पानी, मुँह में पानी भर गया था, और कुछ पानी घोट भी गई थी, है ना। सोचो कि इसमें कितना लोग उसमें बना, मुंह में पानी गया तो थूक दिया, ऐसे कर दिया, और कोई इसमें 2-4 घोट अंदर चला गया, है ना, पवित्र जल अंदर चला गया, है ना। आगे सुनो, बी सेफ इन स्कूल में भी हम लोगों को एकदम एकदम सेफ रहना है। हम लोगों को क्लास में या जो गली होता है ना उसमें नहीं खेलना है, हम लोगों को ग्राउंड में ही खेलना है, ठीक है। क्लास में खेलोगे बेंच से चोट लग जाएगा, बेंच पे नहीं चढ़ना है, ठीक है। बेंच पे चढ़ करके कूद काद नहीं करना है, समझ रहे हो। और बेंच बैठने के लिए होता है, तो उसको बैठने के लिए ही इस्तेमाल करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को भी खेलते समय धक्का मुक्की नहीं देना है, धक्का मुक्की नहीं करना है, और स्कूल में जो है भीड़ भड़क्का नहीं करना है, ठीक है। जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, जैसे एक बार स्कूल में हम जब लोग पढ़ रहे थे तो भूकंप आ गया, मुझे भूकंप आ गया। अरे भैया, कोई भी आदमी घर बनाता है तो मजबूत घर बनाता है, ठीक है। भूकंप अगर हल्का फुल्का आएगा भी तो घरवा गिर नहीं जाएगा, इतना भी भयानक तूफान नहीं आ रहा है, भूकंप नहीं आ रहा कि घरवा गिर जाएगा, इतना अकल होना चाहिए। अगर सोचो कि भूकंप अगर बेंच नहीं गिरा पा रहा है, ठीक है, पंखा पूरा नहीं डुला पा रहा है, तो घर गिर जाएगा, पागल बेवकूफ कहीं का है, नहीं ना। तो वही बात है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, देख लो ऊपर टाइम बढ़ रहा है कि नहीं आगे। एक बार हुआ था, वो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मतलब टाइमिंग देख नहीं रहा है और पॉज करके छोड़ दिया, 24 मिनट हुआ अभी तक, कोई बात नहीं, 15 मिनट करके 2 बार डाल लेंगे। आगे सुनो, तो हाँ बोल रहे थे कि भूकंप आया था ना, तो सब बच्चा जो है पूरा हो भूकंप आ गया, पूरा एकदम भागे लगा, है ना। और सीढ़ी पे एकदम धू करके तुम चढ़ रहा है, उतर रहा है। एक बच्चा गिर गया, उठाया सब। एक हमारे सर थे, प्रोफेसर सर, हम लोग उनको प्रोफेसर सर बोलते थे, ठीक है ना। तो वो जो है वो नाम ले लिए ना, देख फिर अगर वीडियो देख लेंगे तो फिर कहेंगे ऐसे होता है। तो वो सर जो है बहुत अच्छे सर है, बहुत अच्छे सर, ठीक है ना। तो वो पहले भागे लगे,
खुद भागे लगे, भागने लगे ठीक ना। भागते भागते क्या हुआ, ले लो भागते भागते क्या हुआ कि सीढ़ी के बीच में एकदम आ गए और आ करके ना बच्चा को जो है बाहर निकाल रहे हैं। अब हम देख रहे हैं सर को कि बच्चे को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, बच्चे के किनारे 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 के निकल रहे हैं, खुद भाग रहे हैं पहले ठीक है। अरे वो लड़की थी उसको देख रहे हैं कि छत से कूद रही है मतलब भूकंप के डर से छत से कूद रही है। सोचो कि पहले कौन मरेगा, पहले तो वही मरेगी, काम खत्म उसी का होगा, लेकिन छत से कूद रही है। मुझे पागल बोल रहा है रे है ना, भूकंप हुआ से घर गिरेगा कि नहीं गिरेगा पता नहीं, और ज्यादातर चांस होता है कि घर नहीं गिरता है ना, आई पहले ही गिर जाएगी, तो पहले कैसा खेल खत्म हो जाएगा। तो भूकंप तो बाद में मारेगा, पहले ही कूद के मर जाएगी है ना। देखो तो वही बोल रहा है कि धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए सीढ़ी पे या कहीं भी, ग्राउंड में खेलना चाहिए। ग्राउंड में जो है हम लोगों को धक्का मुक्की करके नहीं खेलना चाहिए। एक बार शायद तुम ही लोग क्लास में बताए थे कि एक दोस्त है आयुष नाम का मेरा, तो हम लोग बचपन में खेलते थे छुआ-छुअन, सब कोई खेलता है, तो हम और आयुष और 2-3 लोग खेलते थे ग्राउंड में। तो हमको यही याद था कि खेलते ना हम दौड़ के, और पता नहीं दौड़ के हम धक्का दिए थे कि कोई और धक्का दिया था, पता नहीं, कोई याद ही नहीं है, धक्का दे दिया ठीक है। अब वो गिरा ना दोस्त आयुष, गिरा नीचे, उसका हाथ जो है यहाँ से टूट गया ठीक है, टूटा तो एकदम शांत हो गया, एकदम कोशिश कर रहा है, उसका हाथ एकदम काम नहीं कर रहा है, तो फूला भी नहीं था उसका, लेकिन अलग उसको लगा कि हड्डियाँ अलग हो गया, और उसका हाथ जैसे कर रहा था ना, ऐसे हाथ ऊपर कर रहा था, हड्डी साथ लड़ रहा था ठीक है, हड्डियाँ यहाँ से निकल गया था, तो डिसलोकेट होना बोलते हैं। तो ये हो गया था, हम लोग पूरा डरे हुए हैं, हमको लग रहा है कि हम धक्का दिए हैं, बगल में दोस्त था वो बोल रहा है कि हमको लग रहा है कि हम धक्का दिए हैं, पता नहीं चल रहा है कि कौन धक्का दिया है, समझ रहा। अब जो गिरा है वो सोच रहा है, तो कौन तो दोस्त जो है वो रुमाल निकाला बेचारा, मेरे पास रुमाल था नहीं, रुमाल निकाला एकदम बांधा है ना, पता नहीं मेरे पास रुमाल नहीं बांधते, मेरे पास था नहीं उस रुमाल, तो रुमाल से ऐसे बांधे, वो अपना रुमाल निकाला, वो अपना रुमाल बांधा ऐसे ठीक है, और बांध के हाथवा से सीधा कर दिया। अब कोई किसी को बता नहीं रहा है, सर को नहीं बता रहा है ठीक है ना, इसका हाथ टूट गया है, ये कुछ हो गया है। फिर ये घर गया, घर जा करके उसके मम्मी या पापा जो है ना वो देखें कि हाथ में पट्टी बांधा हुआ है ऐसा, क्या हुआ क्या, वो पूछा गया, तो उसका एक्सरे हुआ तो पता चला कि उसका हड्डी जो है ना वो बस निकल गया है, डिसलोकेट हो गया। अगर फिक्स करेंगे तो हो जाएगा। कौन मांग रहा है ठीक है, निकल गया। फिर बाद में हमको बताया दूसरा दोस्त बताया है ना कि धक्का जो है ना कोई और दिया था, किसी और से धक्का लग गया था। बाप बताओ, उस समय से हमको एकदम लग रहा है कि हम ही किए हैं, हमसे गलती हुआ है। अब कई साल के बाद हमको पता चला कि हम नहीं थे, धक्का दिए थे, कोई और धक्का दिया था। मतलब हमको थोड़ा लगा कि, लेकिन बेचारा का हाथ दर्द भी नहीं कर रहा था उसको। पूछ रहे उससे बार बार दर्द कर रहा है, तो नहीं दर्द नहीं कर रहा है, क्या लग रहा है, बोल रहा है कि कुछ नहीं लग रहा है, हाथों काम नहीं कर रहा है ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि किसी अनजान, जैसे मान लो स्कूल में कोई अनजान आदमी आता है ठीक है, और वो बोलता है अरे मेरा बेटा है ना, अरे दिलाई है ना, तो ऐसा कितना हो सकता है। स्कूल वालों को हमेशा एकदम अलर्ट रहना चाहिए और नाम लिखवा कर रखना चाहिए ठीक है। इस गार्जियन, ये जो बच्चा है इसके मम्मी पापा ये हैं ठीक है, और लेने के लिए मम्मी पापा या फिर एक तीसरा आदमी या चौथा आदमी आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता है।
अगर कोई पांचवा इंसान आएगा उसको माना नहीं जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप कॉल कीजिए, उसके मम्मी पापा कॉल करेंगे उसको, और उसके मोबाइल से प्रिंसिपल बात करेगा कि बच्चा को भेजे या नहीं भेजे। समझ रहे बात, बच्चा को भेजे या नहीं भेजे, तब वो बच्चा को घर भेजा जाएगा। और जब उसका पता चलेगा कि हाँ ये ऐसा ऐसा, तो उसका नाम और मोबाइल नंबर रख लिया जाएगा स्कूल में, तो वो 5वें नंबर में ऐड हो जाएगा। समझ रहे बात, कि 5वां आदमी आया था एक बार, वो बच्चा को ले गया था। कैसे होता है कि दूर के मामा हैं तो वो साल में एक बार आते हैं, तो अपना भगीना से मिलने आए हैं, भगीना ना होता है, भगीना से मिलने आए हैं भांजा से। तो उसकी मम्मी पापा बोले कि हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो आप लेके चल आइए, लेकिन लेने आ गया। तो लेकिन जब तक बात नहीं हुआ तब तक स्कूल वालों को नहीं छोड़ना चाहिए बच्चों को। समझ रहे हो, स्कूल की जिम्मेदारी ये होता है। तो कोई अनजान आदमी से बात नहीं करना है, रोड पे कोई अनजान आदमी मिल गया है ना, तो बात नहीं करना। पहले घर पहुंचो, और घर पहुंचने के बाद हमारे स्कूल का जिम्मेदारी खत्म होता है, ठीक है। अब घर का जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा जो है वो कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है ना। यहाँ बोल रहा है कि कोई अगर गिर जाता है ग्राउंड में या कहीं भी, तो उसका हेल्प करो, उठने उठाने में, ठीक है, उठने में हेल्प करो। और कहीं चोट लग गया है तो उसमें उसका पट्टी वट्टी लगाओ या फिर कुछ करो, ठीक है। ये सब बात था, चैप्टर खत्म हुआ। आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे एयर एवरीवेयर, चैप्टर नंबर 10, क्लास 2। धन्यवाद।